चल भाई, कर ले भाई। हेडिंग डाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? आखिरी 8 बॉल है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या ना, बड़े ध्यान से देखो। यार 1,000 की क्यों थी ये 5 बारी? ये तो हम तो पैसे कमाए। देख भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बहुत सिंपल सा है। ये है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। बताओ। सीधी लाइन नहीं खींची जा रही है आपसे। पहले खींची तो दिक्कत आई थी ना। अब ध्यान से सुन। बोलो। बीओपी एक ऐसा अकाउंट है जिसकी दो साइडें होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। हम्म। डेबिट साइड में वो हम लिखेंगे जहां से हमारा पैसा आउटफ्लो में जा रहा है। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इंडिया से पैसा फॉरेन कंट्री में जा रहा है। हम्म। तो बीओपी की डेबिट साइड क्या है? बीओपी की डेबिट साइड वो है, डेबिट मींस डू, हम्म। डी से आउटफ्लो। डेबिट साइड में हम कौन सी ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिसमें आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा, और क्रेडिट साइड में बेटा कौन सी ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिसमें हमारा इनफ्लो। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा। एनी डाउट्स? नहीं। हाँ, तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। क्यों? और मैं 11, वही 10-11 तक फ्री हो जाऊंगा। कोई बात की क्लास नहीं हो? मतलब मैंने बहुत ऐसा नहीं, मैंने कहा मेरे को नहीं पता। सुन, डेबिट साइड में क्या आएगा? इनफ्लो, आउट। आउट, सुन। डेबिट आउटफ्लो। मींस आउटफ्लो, क्रेडिट मींस इनफ्लो, इन। हाँ ठीक है। हाँ। अब एक चीज बता, मैं तेरे से पूछूंगा, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। अच्छा, तो फोकस पता है किस पे कर रहे हैं, स्मार्ट पे कर रहे हैं। एक्सपोर्ट। फोकस करना है तुझे पैसे पे। तो बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे वैसे जाए बाहर तो। से एक्सपोर्ट नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट होता है। तो अगर हम यहाँ से बाहर सामान भेजेंगे, वो वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे बेचेंगे, तो पैसा आएगा। पैसा आएगा, इनफ्लो। तो लिख यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और गुड्स को बेटा आशी हम कहते हैं विजिबल आइटम्स, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। तो आशी फोकस किस पे होना चाहिए? मनी पे, ठीक है। मतलब फॉरेन वाला पैसा। चलो करो करो। आशी हमने इंपोर्ट करे कितने मार्क का गुड्स। चैप्टर है ये? बीओपी फॉरेन एक्सचेंज कम्स आउट 6 to 8 marks। आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, आशी आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आपका पैसा बाहर जा रहा हम्म। है। इंपोर्ट करेगी गुड्स तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स। आशी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगी। जैसे सपोज का तनवीर ने किसी फॉरेन के बंदे को डेंटल सर्विसेज दी ऑनलाइन, तो पैसे तो लेंगे। पैसे ऑनलाइन कैसे दे दी? डेंटल सर्विसेज ऑनलाइन कैसे? ऑब्वियसली होती हैं कि बाई चांस किसी के दांत में है, ये प्रॉब्लम है, ये है अच्छा क्या। जो भी है, डेंटल सर्विसेज ऑनलाइन दे दी तो पैसे लेंगे, इनफ्लो। इन्फ्लो, तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब एक्सपोर्ट से पैसा आता है इसलिए इन्फ्लो होता है। और राशि सर्विसेज के लिए क्या कहूंगा? विजिबल आइटम, इनविजिबल। इनविजिबल आइटम्स। आशी इंपोर्ट और सर्विसेज, सर्विसेज का इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट करने पे जैसे एग्जांपल, तुमने घर बनाने के लिए भाई साहब एक फॉरेन के आर्किटेक्ट को हायर किया, तुमने उसकी सर्विसेज ली तो तुम उसको पैसा दोगे, आउटफ्लो। आशी इसका मतलब यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन आ सकती है ना जिसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। हाँ। आशी को डाउट? पहले दो में डाउट, तीसरा यूनिलेटरल रिसिप्ट्स। आशी, व्हाट इज यूनिलेटरल रिसिप्ट? मुझे ये पता। यूनिलेटरल रिसिप्ट का मतलब एक इंसान तुम्हें पैसे दे रहे हैं मगर तुम बदले में उसके लिए कुछ नहीं करोगे। जैसे ये तो एग्जांपल, सिर्फ इनकम आ रही है। जैसे एग्जांपल अंश ने अपनी पहली कमाई अपने माँ बाप को एज अ गिफ्ट इंडिया भेजी। हम्म।
क्या माँ बाप ने बदले में कुछ दिया? नहीं, दैट इज अ यूनिलेटरल रिसिप्ट। तेरे पापा अंश को पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं यहाँ से, दैट इज अ यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट यहाँ गई और यूनिलेटरल रिसिप्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है। तेरा कोई फॉरेन में सपोज कर भाई है? अंश है तो सही है। अबे और है कोई? है कौन है? ऑस्ट्रेलिया में भैया थे, उन्होंने देखो यहाँ पे आईपॉड्स प्रो भेजे, हम्म। देखो कुछ डॉलर्स भेजे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तूने हम्म। बदले में कुछ दिया? दैट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल रिसिप्ट। जी। यूनिलेटरल रिसिप्ट के एग्जांपल लिख लो, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, एक्सेट्रा। ये चीजें मिल रही, रेमिटेंसेस, जो अंश को पैसे दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। इसमें भी वही है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, मैं एक्सेट्रा लिख दी, मैंने लिख दिया। रेमिटेंसेस। तो आप तो मेरे को फाइव उससे नहीं पढ़ा रहे थे जो आपने पहले पीटी। मैं पूरा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मेरे को रीड कराने में तेरे को बस हार्डली 10 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है, करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज खत्म जब? जितना मैक्सिमम खत्म हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आशी कोई डाउट तो नहीं है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिटल सेट, यूनिटल पेमेंट। ठीक है, पैसा आ रहा है राइट साइड, पैसा जा रहा है लेफ्ट साइड। आगे चले। आशी एक चीज नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स। यार सीधा सीधा बोलो ना, ये पेमेंट साइड है रिसिप्ट साइड है, जो भी है यहाँ पे जो लिख रहे हो उसका पेमेंट इधर आएगा, यहाँ पे जो लिख रहे हो उसका रिसिप्ट इधर आएगा। अब आशी कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है जा रहा है। जा रहा है, कैपिटल आ रिसिप्ट रहा है, आ रहा है, इनफ्लो हो रही है। कहाँ से पैसा आ सकता है? तो बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड कर सकती है। हम्म। इसके एग्जांपल्स देख, बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। और अगर तू लेंड कर रही है अब्रॉड में, पैसा भेज रही है, लैंडिंग अब्रॉड। ये पेमेंट में आ जाएगा, लेंडिंग टू अब्रॉड। आशी तू रीपे कर रही है बेटा लोन, तो पैसा आएगा जाएगा? आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। आशी तू फौरन से रिकवर करके आई अपने लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर तूने ये चार्ट बनाना सीख लिया तेरा पूरा चैप्टर हो गया समझ ले। आशी इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन्फ्लो हो रहा है। पैसा आ रहा है। हाँ तो इंडियन इन्वेस्ट, इन्वेस्टर अच्छा जा रहा है, इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। मतलब तूने फोकस करना है पैसे पे। इंडियन जा इन्वेस्ट, रहा है। तो लिखो इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, हम्म। फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इन्फ्लो हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखना है। आगे समझ मेरे को। ये राशि हमारा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट राशि है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं कह सकता हूँ एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर दो साइडें होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, हाँ। जिसके अंदर समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन आवर रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ। जिसमें अंदर दो साइड है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो वाली कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? इन्फ्लो वाली क्रेडिट है। और आउटफ्लो वाली डेबिट। डेबिट। आउटफ्लो में क्या क्या आता है, इनफ्लो में क्या क्या आता है? इनफ्लो में मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ इन्फ्लो गुड्स, में पैसे कहीं से भी आ रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड आउटफ्लो में क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ जो सर्विस। हमने इनफ्लो में लिखा उसका ऑपोजिट सारा एक आउटफ्लो में लिख देंगे। ठीक है, अब पढ़े, आजा नोट्स पढ़ते हैं। अब ऐसे पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जिसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किसका, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस, टेकिंग प्लेस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री कंट्री एंड एंड द द रेस्ट रेस्ट ऑफ ऑफ द द वर्ल्ड वर्ल्ड। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ। टाइम। ठीक है ना, इतना क्लियर है? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वन मार्कर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट। आशी व्हाट इज द फ्लो एंड द स्टॉक कंसेप्ट? तेरे को ये पता है बात या नहीं पता? साफ साफ बोल दे नहीं पता तुम्हें बता। अरे मैंने पढ़ रखा है यार, चैप्टर सो 1 के अंदर बिल्कुल, उसमें थ्योरी में था। जो चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है दैट हाँ। इज अ स्टॉक कंसेप्ट, जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे होती है दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल, तेरे पापा
प्रॉफिट कमाते हैं, क्या एक दिन ही कमाते हैं, पूरा साल कमाते हैं? पूरा सब। दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। हाँ, तेरे पापा को कई बार लॉस होता है, तो एक दिन लॉस होता है, पीरियड ऑफ टाइम में लॉस हो सकता है, एक टाइम लॉस होता है। राइट, पीरियड ऑफ टाइम में भी लॉस हो सकता है। नहीं। उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हमारे तेरे पापा की वेल्थ, वेल्थ मतलब जायदाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है? जैसे मैं कहूँ 31 मार्च 2014 को मैं पूछा आशी व्हाट इज द वेल्थ ऑफ योर फादर, तो कहेगी मेरे पापा की वेल्थ है अराउंड 150 करोड़। तो तूने जो 150 करोड़ की बात की, तूने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया कि आज उनकी इतनी वर्थ है, तो उसको कहेंगे स्टॉक कंसेप्ट। आशी जो भी चीज है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नापी जाती है, घटाना इसको। नहीं नहीं। हम्म, कंटिन्यू। ठीक है, मतलब मजा आता है ना करने में। हाँ मंजीत। ना सके, कोई नहीं। तो घिन आ रही है वो सुन पी के भी। अच्छा, आपने भी पिया था? करा के रखे हो क्या? छुट्टियां मनाते रहते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो So I think कंसेप्ट you're delusional. because since it is prepared for a particular period of time, usually 1 year. Balance of payment is always prepared according to the double entry system. मैं मम्मी को बोल ठीक है। अब डबल एंट्री देखो, एक बैलेंस पार्टनर कैपिटल बनता है, एक करंट अकाउंट बनता है। क्या, नीचे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे हाँ। दो साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। डी ओ, आउटफ्लो डी मैं ओ। बोला था आउटफ्लो और क्योंकि क्रेडिट साइड में इनफ्लो। नीचे करो। एनोटेशन बंद। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या आता है हमारा, ये तो कर लिया ना, इनफ्लो आउटफ्लो, नीचे बढ़ो। ठीक है, क्रेडिट साइड में इनफ्लो, अरे, डेबिट साइड में आउटफ्लो। जानबूझ के करना है ना। अच्छा, मजे आते हैं आपको भी। घंटा आता है मुझे। तो क्यों कर रहे हो बार बार टिक 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 आ जाओ, टिक? ये तो कर ये लिया। भी हो गया, ये भी हो गया, ये ये क्या है? वही कैपिटल अकाउंट। हाँ। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बीओपी, बीओपी में कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आते हैं, पढ़ चुके हैं। पहला विजिबल विजिबल आइटम, आइटम्स। it includes the import and export of the physical goods which can be seen, टच। touched and measured. The movement of such goods can is open and can be verified with the custom official. Custom official देख सकते हैं गुड्स को, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नहीं। इनविजिबल आइटम्स में क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच एंड मेजर्ड लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा। हम्म। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का एक और नाम भी होता है विच इज कॉल्ड एज अनरिक्वाइटेड। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। ये हाँ। दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल रिसिप्ट्स और एक होता है यूनिलेटरल पेमेंट्स। पेमेंट। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स ऑन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, कौन सी? यूनिलेटरल रिसिप्ट्स क्रेडिट। राइट साइड में, क्रेडिट साइड में। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग ये तो गिफ्ट्स, समझ आ गया, ये कर चुके हैं। अब दे आर द वन वे ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और बेटा ये हमेशा कौन सी साइड पे आते हैं, पेमेंट्स उधर। ऑन द डेबिट साइड ठीक है। एंड रिसिप्ट्स ऑन द क्रेडिट साइड। ये भी हो गया, चलो हाँ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं, इसके अंदर दो चीजें आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स, पेमेंट। ये भी कर चुकी है। हम्म। आ जाओ, अब बीओपी तीन तरीके का होता है, लेट मी एंड मेक यू अंडरस्टैंड। बीओपी हमारे यहाँ पे तीन अगर तरीके ये का होता है। बनाना है। पूरे कुछ चैप्टर को ना बहुत समराइजेशन रखियो, और जहां से लर्न करना है बस लिमिटेड लर्न करना होगा, ठीक है। इसको प्रिंट आउट ले लेंगे। नहीं, बहुत ज्यादा पेजेस है यार। बाहर से निकलवा लाऊंगी, खुद नहीं निकाल रही हूँ। बस एक खत्म। प्रिंट ही तो देना, तो प्रिंट को मानी तो देनी, पीडीएफ है। 60 पेजेस है। पेजेस खत्म हो जाएगी बीच में, या तो एक खत्म हो जाएगी बीच में। वो इससे वासु तो दीदी का भी प्रिंटर। बाहर से निकलवा के लाओगे, पहले निकाल दूसरे सारे। अरे यार, जब इसका प्रिंट कमांड दे दिया, फोन नहीं यूज कर सकते। साइट नहीं बंद होनी चाहिए। बीओपी हमारे तीन तरीके का होता है, दैट इज अ सरप्लस बीओपी, बैलेंस्ड बीओपी एंड डेफिसिट बीओपी। आशीष सरप्लस का मतलब क्या है, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो ज्यादा है। क्या? सरप्लस बीओपी का मतलब क्या है, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो ज्यादा है, सरप्लस। कम है। सरप्लस का मतलब, सरप्लस। सरप्लस हमारा तब होता है सरप्लस ना। मतलब फायदा नुकसान नुकसान। है। नहीं, फायदा फायदा ज्यादा नहीं, ज्यादा। सरप्लस नुकसान होता है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो आशीष डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड बड़ी होगी। डेबिट साइड बड़ी। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो क्रेडिट साइड Yes. बढ़ेगी।
तो सरप्लस। रुक जा, मेरे को पहले लिखने दो तीनों नाम। सॉरी हो गया इको। नहीं कर रहा है वो, यही पढ़ रहा है अभी, आज को कल रात का पढ़ रहा था, इंडियन को। जो मेरे कोई हेल्प जो आ जाएगी कर सकते हो। सीधा लिख दो, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड, मैं कह सकता हूँ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मीन्स इनफ्लो। तो बी। ये फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आया? ये जो रिसिप्ट ऑफ। 50, ये जो 60 पेजेस है, ये बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज दोनों की है या सिर्फ बीओपी की है? पता नहीं है, देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो दी होती है बस। 60 पेजेस का बीओपी बीओपी है? मैं बहुत। 5 नंबर के लिए मैं इतना ज्यादा पढ़ू? मैं क्यों? समझ आएगा भी। इसको भी आपने बना लिया? वो तो पैसे दे देना। नहीं दिया इधर? ये नहीं मांगे नहीं आपने अभी? मांगे, पेटीएम नंबर ही भेजा। क्या कह रहे हैं? अभी पता नहीं, रिप्लाई नहीं किया। उठा लूंगा। हम्म, उसका पिज्जा कैंसिल करा दूंगा। कैसे? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। हम्म। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में वीजा कैंसिल हो जाता है। लेकिन वो तो अंडर 18 है, आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो? हम्म? वो लीगल नहीं है उसका, आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते क्या? हो? कोई बंदा भी अगर फॉरेन कंट्री डील कर रहा हो, उसकी कोई ऑब्लिगेशन है इंडिया में किसी रेजिडेंट के अगेंस्ट, उसने सेटल नहीं की हो, तो वीजा हॉल्ट पे चला जाता है। अरे तो वो तो अंडर 18 है, उसके माँ बाप के अगेंस्ट करो तो मैं- ना। एज डज नॉट मैटर। तो ऐसे तो 2 साल के बच्चे पे भी केस लगा सकते कि तूने ये नहीं किया। कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहले ईयर में पढ़ोगे बिजनेस में। हाँ। बिजनेस लॉ पढ़ोगे ना पहले समय, उसमें लिखा है कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अच्छा जी, 2 मिनट में आओ। लॉ बहुत अच्छा होगा। कर लो। हाँ। बताओ। और मैंने इसका था यहाँ, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। हाँ जी। आगे चलते हैं। अब आशी, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। हम्म। कई बार एग्जाम्स में आप क्वेश्चन आते हैं कि लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बीओपी। करंट अकाउंट, कैपिटल अब मेरे अकाउंट। को ये समझाना है तुम्हें, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट है क्या। लिख रहे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है आशिक, करंट अकाउंट में क्या आता है ध्यान सुनो। पहली तीन चीजें तूने पढ़ी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हम्म। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिटल रिसिप्ट और यूनिटल पेमेंट। हम्म। ये तीनों चीजें आएंगी करंट अकाउंट पे, और लास्ट में जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है वो वो किसमें आ जाएगी, कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट बस। 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 तो करंट अकाउंट में आएगी आपकी इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड वो ऑफ यूनिलैटरल गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और फॉरेन। import and export of services, unilateral receipts and unilateral payment। इसमें आ जाएगा कैपिटल पेमेंट और कैपिटल बिल्कुल, रिसीट्स। इसमें आ जाएगी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल। हो गया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सारा मैं बताता हूँ। समझ आ गया। तेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई एक तेरे को स्टेटमेंट दी हुई है वो कैपिटल में आएगी करंट में आएगी। अब ध्यान सुन, अगर बिल, हम्म। अगर तेरे को बिल मिल गया, हम्म।
तो वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। सर बिल का मतलब बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं पे भी आशित तेरा बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहा है, बोरो मतलब पैसा उठाना, लेंडिंग मतलब देना, आई, बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, अगर तेरा बिल आ गया कहीं ना कहीं, मैं पहले बच्चों को बिल्ली कहता था इसलिए, बच्चों ने कहा बिल्ली, बिल्ली का मतलब क्या होता है, मैंने कहा बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। इफ यू सी इन द क्वेश्चन, सर बोरिंग का मतलब लेना भी और दे वापस रहे भी। करना भी, लेंडिंग का मतलब लेना देना दोनों, इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में दोनों आएंगे तो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट करेक्ट। में। ठीक है, बस। इसको दैट्स पढ़ के, इट। इसको पढ़ के, हाँ, दैट्स इट। दैट्स इट। अब मैं जैसे एक और चीज पूछता हूँ, चल बोरिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आ गया, मगर उससे मिलने वाली जो इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, करंट। वो करंट हाउस में लिख ले, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिविडेंड। फ्रॉम अ डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वो करंट अकाउंट में कैसे। अब मैं तेरे से दो चीजें पूछूंगा, या। कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हमारे देश के एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, और कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हमारे देश के इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आती है। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट पे ये डालती होगी। और कैपिटल अकाउंट हमारे एसेट और लाइबिलिटी से डालते हैं, लिखिए, करंट अकाउंट records those transactions which affects तीन चीजें बेटा, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर कैसे, ध्यान से, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे हम्म। तो हमारे देश में इनकम जनरेट होगी, हम्म। अगर हम इंपोर्ट करेंगे सामान और सामान बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आउटपुट प्रोड्यूस होगी। मगर कोई भी एसेट और लाइबिलिटी पे असर पड़ रहा है, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। लाइक कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजेक्शंस which affects assets and liabilities of the country। ओके। ओके 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 ओके। आवाज उसको पढ़ते हैं इसको। उसी से, और उसके बाद इसके ना क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ द बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट गुड ऑफ करंट अकाउंट, यूनिट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसेप्शन, यूनिलैटरल पेमेंट, एंड द लास्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट अकाउंट ठीक इंक्लूड है। दोज ट्रांजैक्शन व्हिच अफेक्ट द इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक। ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कुछ है, आ जाओ करते हैं, आ जाओ। ठीक है, पहला क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। इसके अंदर क्या आता है, रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, आशी एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। डेबिट। अबे क्या कर रही है एक्सपोर्ट, अरे यार ये जो पढ़ रहे भी हम, क्या कह रहे हो आप? डेबिट साइड पे आएंगे एक्सपोर्ट या क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट। हाँ फिर तू तो डेबिट कह रही थी। अरे ये यार ये कुछ और पढ़ रहे हो। सुन सुन, पैसे पे फोकस हाँ। कर, तू सामान पे फोकस कर। एक्सपोर्ट। क्योंकि इम्पोर्ट में हमारे पैसे बाहर लग रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये करंट अकाउंट का पार्ट है। हम्म। Receipts from export will lead to inflow of foreign exchange. It will be recorded to the credit side of the BOP. हाँ जी। उसके बाद आशी पेमेंट कर रही है इंपोर्ट पे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पेमेंट। कर रही है इंपोर्ट के लिए, पेमेंट इम्पोर्ट पे तो जा रहे हैं पैसे। डेबिट। डेबिट साइड। और कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से बिल आता है। हाँ। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट लीडिंग टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ द बीओपी। ठीक है, आगे चलो, ये भी ठीक हो गया। चलो 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 चलो। ये कर लिया हमने। ये आरपी क्या है? हम्म
RIP, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सारा ठीक। ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम। आशी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्रेडिट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेबिट। डेबिट। यूनिलेटरल रिसिप्ट, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, वन वे ट्रांजैक्शंस। रिसिप्ट्स है तो क्रेडिट, पेमेंट है तो डेबिट। विच अकाउंट? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट? करंट। तो कैपिटल अकाउंट में से बिल, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही आता है। बिल आता है। बिल। क्या? बोरिंग इंटरेस्ट, मतलब बोरिंग, बोरिंग लेंडिंग, लेंडिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इनकम एंड रिसिप्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर कोई भी रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट आ रहा है करंट। तो क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट की कौन सी साइड आ रहा है तो क्रेडिट करंट। साइड, क्रेडिट साइड। हम्म। और जा रहा है तो डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। करंट अकाउंट इंक्लूड दोस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन व्हिच अफेक्ट द इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कंट्री इन ठीक दैट है। टाइम। हम अब करंट अकाउंट, डेफिसिट और कैश और कैड क्या होता है ये लिख ले मेरे से। इधर ही लिखो। हाँ, इधर लिख ले छोटे में। व्हाट इज कैश एंड व्हाट इज कैड? करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स है। करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। सो कैश, व्हाट इज कैड? कैश का मतलब है करंट अकाउंट सरप्लस। व्हाट इज कैड? करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल भाषा में, आशिक, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है करंट अकाउंट फायदे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है। आशिक, करंट अकाउंट रुक सरप्लस जाओ। फायदे में चल रहा है। मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी बड़ी होगी? डेबिट। नहीं, क्रेडिट। फायदे में चल रहा है क्रेडिट। सी फॉर फायदा, सी हाँ फॉर हाँ हाँ। देखो। सी फॉर फायदा। सी से फायदा कैसे होता है? चूतियों से फायदा होता है। क्यों? क्यों ऐसे? 50 और 45 50 तक पढ़ा दो। पढ़ाने दे तो कर। अरे यार, मेरे को जाना है। सब, इसका मतलब करंट अकाउंट सरप्लस, इट इंडिकेट्स क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट is more than the debit side of current account। ये बात ठीक है? हाँ। मतलब इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो आउटफ्लो से। कम है। मैं ये कह सकता हूँ, क्रेडिट साइड में आता क्या था? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सपोर्ट? क्रेडिट साइड में आशिक, क्रेडिट साइड में क्या था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? क्रेडिट में एक्सपोर्ट आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। प्लस एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसिप्ट्स is more than the import of। क्या डेट है आज? ओ शिट, 204 तो टेस्ट था। भाई कोई दिक्कत नहीं आता। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो छोरे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड यूनिट रिसिप्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड यूनिट रिसिप्ट्स। अब मैं जैसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, मतलब हमारा देश फायदे में चल रहा है, हम्म। तो वी आर द बोरोअर फ्रॉम द वर्ल्ड और वी आर द लेंडर टू द वर्ल्ड। लेंडर। ठीक है, तो कैश इंडिकेट्स दैट वी आर लेंडिंग मोर देन बोरिंग। लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेंडर। टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कैश फेवरेबल माना जाता है, अनफेवरेबल माना जाता फेवरेबल। है? इट्स फेवरेबल। हो गया। राइट साइड ये करंट अकाउंट लिखा फिर प्रोसीड भी करो। इट इंडिकेट्स कैट का डेबिट। मतलब डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। यस किड। यस बोलो जी। किथे? हाँ हाँ। यस आर यू? हाँ हाँ चल लोगे।
ठीक है, ओके जी, कल जाना है? आज सुनने, कल है ना? तो कल 6 से 8 है, कितने बजे तक जाना है? शाम शाम के ही, तेरे को वो नहीं आया इनविटेशन कार्ड? पढ़ पढ़। कब? रुक, मैं भेजू तेरे को। 6 to 8 है ना शाम को? कैड का मतलब क्या है? तुम्हारी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से? हो गया मेरा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड यूनिटल पेमेंट्स का टोटल है। ये लोग। हाँ, नाम के शब्द को उड़ा दूंगा दुनिया से। डन है, हटाओ। के नाम के लोग होते ही बोल दिए। क्यों? क्यों? करिश्मा कपूर। चल। हमें जैसे एक चीज होता है, जब हमारा कैड चल रहा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या होता सर है? बोरोवर है हमारे और नॉट फेवरेबल है, बात खत्म। आप मेरे साथ आ जाए क्वेश्चंस के थ्रू। चलो क्वेश्चंस करते हैं, फिर 50 तक छोड़ दो। कैड इंडिकेट्स वी आर बोरो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, हम्म। जस्ट रीड, राइट द रूल। पैसा आएगा क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। राइट डाउन द रूल्स। मनी इन, क्रेडिट, क्रेडिट। मनी आउट, देखो। सर चल, हम उस पे मैं बताता हूँ कहाँ रूल्स में शेयर करते हैं। क्वेश्चंस दिखा दो, मैं लिख नहीं रही। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। क्वेश्चन इसी से करते हैं। ये क्या लिखा हुआ ऊपर? मैं बताऊंगा अभी। अरे वो नहीं पढ़ा। क्वेश्चन दिखाने में ये तो बीओटी आ गया, बीओपी मतलब खत्म हो गया हमारा वाला। ये अच्छा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेबिट डेबिट साइड क्रेडिट या क्रेडिट, करंट करंट या कैपिटल। कैपिटल, दो चीजें डिसाइड करनी ठीक है। परचेज ऑफ शेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। है। अब माइक किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? अब तो हम इंडिया है। इंडिया रिलायंस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है। हाँ, हम बाहर की कंपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, हमारा तो पैसा जा रहा है, तो पैसा हमारा जा रहा है, डेबिट में आएगा डेबिट। क्रेडिट में आएगा? डेबिट, डेबिट। चल ये तो डिसाइड हो गया, डेबिट आएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्रेडिट लिखा है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस, अच्छा पूरा पढ़ना। चूचू। परचेज, रिलायंस के शेयर्स खरीदे माइक्रोसॉफ्ट ने, पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा कैपिटल है। अकाउंट में जाएगा। यस, कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि क्योंकि शेयर्स है। बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, हाँ ये ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो लिखेंगे कैसे? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ इतना कुछ नहीं फॉरेन। लिखना लिखना पड़ेगा, अरे है। सुनो मेरी बात, इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्रेडिट लिखना और क्रेडिट की डेफिनेशन लिखना है, नहीं, क्रेडिट क्या होता है। अरे यही तो लिखा है आपने कि क्रेडिट साइड फिर आएगा। अलाउंग रीजन भी लिखो। तो वही तो लिखा है आपने कि फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो बढ़ेगा, वो तो सबको चूची हर चूतिए को आता है वो। आई थिंक। नहीं आता। बेटा बहुत होगा, नहीं आता ये क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन आज ही रिवाइज करना है तूने। ठीक है, इनका प्रिंट आउट निकाल दूंगी। नेक्स्ट। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फेसबुक बाय टाटा। इंडिया के अंदर ही इंडिया परचेज ऑफ खरीद रहा शेयर्स है। ऑफ फेसबुक बाय टाटा, टाटा खरीद रहा है, हाँ। तो पैसा आएगा जाएगा? खरीद रहा है तो जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट साइड में। और शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो ये बिल से है रिलेटेड ना। या करंट अकाउंट से है? कैपिटल। यस। तो ये कहाँ पे आएगी तो? सेम, बिकॉज इट विल लीड टू मैं आउटफ्लो। यहाँ लिख देता हूँ अरे कैपिटल समझ आ गया मेरे को। और इन द क्रेडिट साइड। सर आपको पता है आप क्या कर सकते हो? हम्म। 1 मिनट हाथ रहा।
कॉपी करके वहां पे भेज दो। नहीं, ये बार बार एनोटेट मत करो। हम्म। यहाँ पे भी होता है, इसके वाला कर लो। इसके वाला आपको हटाना नहीं पड़ेगा, इसके वाला पीडीएफ पे कर लो डायरेक्ट। फिर वो साथ साथ नहीं चलेगा नीचे। अच्छा ये होता है। हाँ। ठीक है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक हाँ, है। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें इसे मोटा कर लेते हैं। नीचे थे। ठीक है, पेन भी अच्छा हो गया। नीचे इन- करो। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम कंप्यूटर जर्मनी। सॉफ्ट हमने बाहर इंपोर्ट किया डेबिट। पहले डेबिट तो साइड। इंपोर्ट आ गया डेबिट। डेबिट साइड। और ऊपर से कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स कर रहे हैं। इसमें बिल रिलेटेड नहीं है तो करंट अकाउंट ये देख तो नहीं रही यहाँ से। लिखा है। It will be recorded in debit account of current account, इट विल रिकॉर्ड द debit डेबिट side साइड ऑफ of करंट current अकाउंट account बिकॉज because it will lead to आउटफ्लो ऑफ outflow of फंड्स, foreign exchange। बोरिंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बोरो बोरिंग करे हैं, तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट, वर्ल्ड बैंक से कर रहे हैं। पैसा आ रहा है जा रहा जा रहा है, है। हैं? आ रहा है बोरो बोरिंग। करना पैसा। हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ग्रेट। बोरो फ्रॉम आईएमएफ, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉरेन के तो बैंक। इसमें भी बोरो कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बोरो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट। हैं? क्रेडिट साइड, सॉरी। क्रेडिट साइड, सीआर यार, सीआर समझ जाओ। इसने, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट्स ऑन द कैपिटल अकाउंट। आशी नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। एंड बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। 1982 में सब पैदा हुआ था रास्ते मेरे, से सीखा है। मेरे भाई के बर्थडे, मेरे ठीक भाई है। के बर्थडे। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ। हम लोन का पैसा हाँ, वापस कर रहे लोन के पैसे वापस कर रहे हैं क्रेडिट साइड। हैं। अच्छा नहीं, क्रेडिट। करंट अकाउंट, सॉरी। करंट अकाउंट यार, मैं वो पहले करंट कैपिटल दोनों कहती गलत बोल रही है। हूँ। अरे क्यों रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे तो हैं? लोन लेंडिंग 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 तो लोन। आपने बोला था लेंड इन के। लैंड का मतलब क्या था? लोन, लोन लेना देना दोनों इंक्लूड है। अच्छा, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट लिया है हमने तो डेबिट। तो रीपे किया है। ठीक है। तुमको नहीं समझ में आ रहा भाई। आ रही है अब यार, ये एक पेपर मिनट, का मेरे को ना कंफ्यूज कर रहे हो आप। अब देखो, गिफ्ट ग्रांट डोनेशन रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव। रिसीव करे रिलेटिव से फ्रॉम अमेरिका, ये यूनिलैटरल है हमारा। ठीक है। और हमने रिसीव करे तो हमारे बढ़ रहे हैं, इंडिया वालों के पहले डेबिट क्रेडिट बता बस। ये मेरे को दो शब्दों का बता, पैसा आ रहा है जा रहा है तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बता, और करंट में आएगा कैपिटल में आएगा। करंट में सब कुछ आ सकता है, कैपिटल अकाउंट में बिल आएगा। ये क्या उसमें आएगा, करंट में आएगा। करंट अकाउंट में आएगा, आ रहा है हाँ, पैसा जा रहा है आ रहा है। तो क्रेडिट, ठीक जा है, रहा है तो डेबिट। तो वो तो मुझे पता है। रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट ऑफ अब जापान। अब लोन है। अब रीपेमेंट ऑफ लोन है तो हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक बिल है। से रिलेटेड है, एल से लोन से। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ जापान को कर रहे हैं तो हमारा तो कम हो रहा है, उनका ज्यादा हो रहा है, तो हमारा उस पे आएगा ये, किस पे, डेबिट पे। बस डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। परचेज ऑफ लैंड शेयर्स इन इंग्लैंड। शेयर्स हमारा बिल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक है। अब परचेज ऑफ शेयर्स इन इंग्लैंड कर रहे हैं तो हमारा जा रहे हैं पैसे तो डेबिट। शिपिंग सर्विस बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन इंडिया की कंपनी। कंपनी शिपिंग सर्विस दे रही है फॉरेन कंपनी, तो पैसे आएंगे जाएंगे। इंडिया की कंपनी दे रही है फॉरेन कंपनी को शिपिंग सर्विसेज, तो हमारे तो पैसे जाएंगे। नहीं हैं? नहीं, पैसे आएंगे फॉर शिपिंग सर्विसेज। शिपिंग वील सर्विसेज गेट का नहीं। ठीक पेड। है, तो डेबिट वील गेट साइड। पेड क्रेडिट। ठीक है, और इट विल कम ऑन विच साइड, कैपिटल करंट? करंट। बोरिंग लेंडिंग करंट है। करंट है, बोरिंग करंट है ही नहीं इसमें। ठीक है। यार आंसर लिखे हुए ये दिक्कत है, आजा। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट रिपेड द लोन टू आईएमएफ। ठीक है। अब रीपेड द लोन, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक लोन है, है तो इंडियन गवर्नमेंट ने आईएमएफ को दिया, हमारे पैसे जा रहे हैं तो ये हो गया आपका। हमने वो डिसाइड कर लिया, ये वो हमारा। देखो अभी याद नहीं आ रहा, बाहर का पैसा जाना अरे यार, पास पैसे जा रहे हैं तो डेबिट, पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट, ये मेरे को समझ आ चुका है। और इंडिया के अंदर हो रहा है तो हमारा वो है, मतलब करंट अकाउंट में हमारे सब चीज आती है, कैपिटल अकाउंट में हमारी सिर्फ बीआईएल आती है, ये मेरे को चीज समझ आ गई है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे बाहर दिए, हमारे पैसे जा रहे तो ये हमारा डेबिट है। और आईएमएफ को दिया तो हमारा वो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। आता है मेरे को। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी है। इंडियन हुई ठीक है। बाय जापानीज रेजिडेंट, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं परचेज ऑफ शेयर क्योंकि फ्रॉम जापान के लोग ने हमारा शेयर खरीदे तो हमारे पैसे तो बढ़ रहे हैं। लेफ्ट पैसे साइड और बढ़ राइट रहे हैं, साइड। क्रेडिट। ठीक है। और परचेज ऑफ शेयर्स इन्वॉइस, परचेज ऑफ शेयर्स है तो हमारा कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। कहाँ है? एक्सपोर्ट ऑफ जूट टू श्रीलंका, हम्म। एक्सपोर्ट हमारा क्रेडिट। फायदा पैसा आ रहा है। हाँ। और श्रीलंका
हमारा मतलब एक्सपोर्ट है तो हमारा वो है नहीं है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नहीं, एक्सपोर्ट बिल करंट। में कैपिटल करंट अकाउंट आता है। ठीक है भाई। मैं बोरिंग लेंडिंग कोई इसकी इन्वेस्टमेंट बंदी का मैसेज आ रहा है, इसकी अर्जुन की। परचेज और एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनी जैगुआर बाय बताता टाटा। तो हम खरीद रहे हैं। ए? टाटा ने जैगुआर खरीद ली। कॉपी खरीदी थी यार। तो ठीक है, चलो टाटा ने जैगुआर खरीद लिया, हमारे पैसे बढ़ नहीं, जैगुआर खरीदी है तो हमारे पैसे जा रहे हैं ना। हम्म, तो ये हो गया पैसे जा रहे तो डेबिट। नहीं, हाँ डेबिट ही डेबिट। है। अब और टाटा ने खरीदे, इंडिया में टाटा रहते हैं, टाटा ने बाहर की चीज खरीदे तो हमारा ये हो गया इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट। बस देखो, बोरिंग लर्निंग इन्वेस्टमेंट से कुछ सोचना है। परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, बाहर से खरीद रहे हैं तो हमारा वो है ये कैपिटल अकाउंट। किस कुछ में नहीं, क्या? रुक जाओ सॉरी। परचेज हो रहा है, परचेज ऑफ टॉयज, पैसे जा रहे हैं डेबिट अकाउंट। और डेबिट खरीद से रहे हैं चाइना से टॉयज, आ रहे हैं इंडिया, करंट। करंट अकाउंट है, ये लिखे कि करंट अकाउंट का मतलब होता है कि टॉय आ रहे हैं, क्योंकि पागल हो गई है। It will be recorded on the debit side of the current account because it leads to outflow आउटफ्लो। foreign exchange. ठीक। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड मेट्रो ये कोचेज। बच्चे बहुत गलत करते हैं। हमने तो मेट्रो कोचेस और हम लोग चीजें खरीद रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ये हमारा हो गया, ये तो चीज पक्की है कि ये हमारी वो है। पैसे डेबिट या जा रहे हैं डेबिट। ठीक है, अब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये बता। बोरिंग लेंडिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आते हैं और कुछ नहीं आता। करंट। बस, ये मेट्रो कोचेस आपने खरीदना, एक तरीके से आपके वो सामान ही एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्रेडिट साइड, एक्सपोर्ट में तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड में, और आगे बोलो। करंट अकाउंट, बीआईएल से रिलेटेड में। इंपोर्ट ऑफ एलसीडी स्क्रीन, करंट अकाउंट। इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेबिट। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हमारा उसी चीज से रिलेटेड है, बीआईएल। बोरिंग लेंडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं है होगा। ना। नहीं है। तो करंट अकाउंट टू एनआरआई, नॉन रेजिडेंट बैंकिंग इंडियन। सर्विसेज दे रहे हैं उसको तो पैसा जाएगा आएगा। ये नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, नॉन इंडियन रेजिडेंट नहीं। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। मतलब इंडियन है ना, तो बैंकिंग सर्विसेज दे हम रही है। बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं डेबिट। भाई। क्रेडिट। खरी एक्सपोर्ट ऑफ टी टू थाईलैंड, एक्सपोर्ट क्रेडिट थाईलैंड, वो हमारा वो ही है करंट। मैं करंट का कंसल्टेंसी कैपिटल बिल। सर्विसेज ऑफ टीसीएस यूज्ड बाय फॉरेन फर्म। टीसीएस एक इंडियन कंपनी है जिसने फॉरेन सर्विसेज दी है, तो पैसा आएगा जाएगा। आएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट। ठीक है, अब कौन सा साइड में है, करंट या कैपिटल? करंट। क्योंकि भाई बिल नहीं है इसमें। नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, कैपिटल ठीक अकाउंट। है, इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, जा रही है। आ रही है। पैसा आ रहा जा रहा आ है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। कितने सारे लिखे हैं। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर फंड, फंड टू रिलेटिव, तूने अपने अब्रॉड में पैसे जा रहे हैं डेबिट। अब वो ये कैपिटल या करंट में, कैप। कैपिटल या करंट? करंट। ठीक है, क्योंकि कैप कैप बोरिंग लैंडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। आईओएल। इंटरेस्ट लोन्स। लोन, लोन बेटा इंटरेस्ट देखना है सिर्फ। तो इंटरेस्ट है तो फिर तो करंट आएगा। यस। रिसीव्ड आया है तो क्रेडिट है। इंपोर्ट, और प्लान मशीनरी। इंपोर्ट आपका हो गया डेबिट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी नॉट रिलेटेड टू बिल, करंट अकाउंट। बिल्कुल। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, नॉट रिलेटेड टू बिल, करंट अकाउंट। और और आ रहे हैं, क्या ये मोबाइल आ रहे हैं, हाँ बोल आगे। मोबाइल आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे दिए होंगे हमने मोबाइल फोन्स के तो डेबिट। ठीक है, क्योंकि पैसे पे फोकस करना है। रेंट रिसीव्ड, हम्म, रेंट रिसीव्ड हमारा हो गया बिल से रिलेटेड नहीं है तो करंट अकाउंट। फ्रॉम प्रॉपर्टी इन चाइना, चाइना से पैसे आ रहे हैं तो हमारा क्रेडिट है। करंट अकाउंट में। बोला तो करंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड देखेंगे हम। डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉट रिलेटेड टू बिल, सो इट विल बी करंट अकाउंट। एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड इन, पैसे आ रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिट है। क्या बात है ये? चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, हम चैरिटी दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। डेबिट। और करंट करेक्ट। अकाउंट प्लीज। डोनेशन एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन। फ्रॉम, फ्रॉम आ रहे हैं क्रेडिट, नॉट रिलेटेड टू बिल, करंट। इंडियन इन्वेस्टर लेंडिंग अब्रॉड, इंडियन इन्वेस्टर लेंड कर रहा है बाहर, डेबिट। ठीक है, और बिल से रिलेटेड क्यों बिल बिल नहीं है? लैंड। लैंडिंग हाँ लो। ठीक है, तो बिल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरिंग है। बोरिंग भी करंट कैपिटल। हाँ। बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, पैसे बोरो कर रहे हैं तो डेबिट। अरे बोरो क्रेडिट। कर रहे हैं, क्रेडिट पैसा आ क्रेडिट। रहा है। क्रेडिट।
ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। बस ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय। समझ आ रहा है चैप्टर ये? ओ कल मैं जैसे पहले आके क्वेश्चंस करूंगा थोड़े से। ठीक है, करा लेना। कोई एक चीज है, ये तो पेपर देने गया होगा सुबह